हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जिन्हें भी एग्जाम से पहले या फिर अभी डर लग रहा है, तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको डर नहीं लगेगा और आप मोटिवेट रहोगे। और मोटिवेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक बच्चा मोटिवेशन के साथ और जिसे खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, भले ही दोनों को सारी चीज़ें आती हैं, सेम उनका आईक्यू है, सेम चीज़ें आती हैं, अगर एक बच्चा डिमोटिवेट है, एक बच्चा मोटिवेट है, तो उनके एग्जाम में मिनिमम 10 क्वेश्चंस का फर्क आ जाएगा। मिनिमम 10 क्वेश्चंस का। इतनी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हैं ना कि तुम 7 और 8 का गुणा करके ही गलत लिखोगे, 2 और 3 का गुणा करके ही गलत लिखोगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को मोटिवेट रखना, खुद के ऊपर भरोसा करना, हाइपर ना होना, प्रेशर में ना आना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आपको जिन भी बच्चों को डर लग रहा है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बता ही दिया है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 10 क्वेश्चंस का फर्क आएगा, 20 नंबर हो जाएंगे आपके। और आप जानते हो 20 नंबर आपको मेरिट में ला भी सकता है। एक एक नंबर से कट ऑफ में जो बच्चे रह जाते हैं, पॉइंटों से भी रह जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मोटिवेट रहना है और ना आपको ना घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नॉर्मलाइजेशन का किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं पर्सनली जानती हूँ उस लड़की को, मेरे साथ एग्जाम दिया था। जैसे कि जब हम लोगों का एग्जाम था ना, 2021 में वैकेंसीज निकली थी, तो 2020 में वो आया था, कोरोना आया था। तो फिर जो लोग भी प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, जिन्होंने कंपटीशन की कुछ भी नहीं पता था, ना ही कभी प्रिपरेशन की थी, ना ही कुछ भी नहीं, सिंपल बीटेक की, फिर अपनी जॉब कर रही थी एक लड़की। ओके, उसका फिर कोरोना आया तो फिर सबको गवर्नमेंट जॉब की तरफ सब लोग भागने लगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब फिर छूट चुकी थी। फिर सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब की अहमियत थोड़ी सी पता चली, तो फिर वो उसकी तरफ भागने लगी। तो सोचो, वैकेंसी निकली थी और एग्ज़ाम हुआ था, 4-5 महीने का ही वो था। उसमें उसने प्रिपरेशन की थी। उससे पहले उसको कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें उसने ऐसे तैयारी की थी, सब कुछ भूल के तैयारी की थी कि कुछ नहीं है, बस यही है। दिन और रात तैयारी की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी उसमें उसने। तो उसके कट ऑफ से काफ़ी कम नंबर आए, कट ऑफ से कम 20 नंबर कम आए उसके। जितनी ओबीसी में आती थी वो लड़की, तो ओबीसी में जितने पे कट ऑफ जानी थी उससे 20 नंबर उसके कम थे। लेकिन फिर भी वो भी देने गई। लेकिन उसने मेहनत बहुत की थी, जितना भी टाइम मेहनत की थी, मेहनत बहुत की थी। तो उसके नॉर्मलाइजेशन में उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बढ़े। अगर उसका एक पॉइंट भी कम बढ़ता ना तो उसका नंबर नहीं आता। तो ये ताकत होती है नॉर्मलाइजेशन की, मेहनत की और खुद के ऊपर भरोसा रखने की। ये ताकत होती है मोटिवेट रहने की। तो आपका नंबर आ जाएगा, भले ही आपके कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आप बस अपनी मेहनत करते चलिए, शिद्दत से मेहनत करिए। अगर आपका पेपर टफ आएगा तो आपकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे। ओके, और देखो आपकी ये 60,000 वैकेंसी हैं। आप सोचो, एसएससी को देखो, सीजीएल को देखो, बहुत सारे स्टेट में इतनी वैकेंसी नहीं निकाली जाती हैं। सेंट्रल की भर्ती होती हैं, एसएससी की, सीजीएल वगैरह की 10-10, 15-15 हज़ार भर्ती निकाली जाती है, और पूरे देश के लिए होती है। वो सेंट्रल की भर्ती होती है। तो आप सोचो उनमें कितना कंपटीशन रहता है। तो आपकी तो 60,000 वैकेंसी है। आपको क्या लगता है कि आपके 50 लाख फॉर्म डले हैं तो 50 लाख में आपका कंपटीशन है? मैक्सिमम 1 से 2 लाख में आपका कंपटीशन है, मैक्सिमम 1 से 2 लाख में आपका कंपटीशन है। तो आप बस 2-3 बच्चों में ही आपका कंपटीशन, 3 बच्चों में, 3 में से 1 सीट पे। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी का तो बस फॉर्म डाल देते हैं, मैक्सिमम लोग फॉर्म डाल देते हैं। तो आपका ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और यूपी की है, बस यूपी के लिए है। पूरे सेंट्रल में इतनी भर्तियाँ नहीं निकाली जाती हैं जितनी अकेली यूपी में निकाली गई हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए और आप अपनी ना प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही होगी इस टाइम पे। तो आपको नींद नहीं आएगी तो आप दूसरे दिन पढ़ नहीं पाओगे। तो आप अपनी प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए। और ना आपको ना फील करना है जैसे कि हम एग्ज़ाम में पास हो गए, फिर क्या होगा, मम्मी का कैसा रिएक्शन होगा, पापा का कैसा रिएक्शन होगा, उन्हें कितना प्राउड फील होगा,
रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी कितनी इज्जत होगी। तो ये आपको विजुलाइज करना है, ये आपको फील करना है। इससे ना आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो एग्जाम खत्म होने के बाद ये बुक जरूर पढ़ना। हम जो सोचते हैं ना वही होता है, जैसा सोचते हैं वही होता है। बहुत इफेक्टिव है। आप जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजोगे वो 10 टाइम्स वही आपको रिटर्न करेगा। अगर आप दुख भेजोगे कि मुझसे नहीं हो रहा, तो वो यही सेंड करेगा कि नहीं, तुझसे नहीं हो रहा। अगर आप ये भेजोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मेरे पास बस 2 महीने बाद वर्दी आने वाली है, मैं सेलेक्ट होऊंगा, मेरी सोसाइटी में इज्जत होगी, मम्मी पापा की इज्जत करवाऊंगा, तो यही यूनिवर्स भी कैसे भी नहीं कैसे आपके लिए रास्ता खोल देता है। तो आपको बस विजुलाइज करना है, सोचना है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपको नया नहीं पढ़ना है, पुराने को ही रिवाइज करना है। क्योंकि आपने पुराना रिवाइज नहीं किया तो आपके पुराने पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करिए, नए के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि नया आप पढ़ भी नहीं सकते, वो दिमाग में आएगा भी नहीं। पुराना है उसी को रिवाइज करते रहिए। और आप सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से बातें करिए और खुद को मोटिवेट रखिए, खुद से ही बातें करिए। और बाकी का लड़कियों के लिए तो बहुत कम कट ऑफ जाती है, और क्योंकि रनिंग नहीं हो पाती मैक्सिमम लड़कियों पे, तो क्योंकि घर में ही रहती हैं, तो इसलिए लड़कियों की काफ़ी कम कट ऑफ जाती है। आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग बस घबराइए नहीं। बाकी का आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच।